इंद्र का अमित्रत्व जो है वो वृत्र में सिद्ध ही है, इसलिए इंद्र से शत्रुर्भव इत्यार्थे प्रतिपाद्य अंतोदात्ते प्रयुक्तव्ये ये कहा है, आद्युदात्तः प्रयुक्तः। तो शत्रु शब्द, लेकिन गलती क्या हो गई है त्वष्टा से, उन्होंने शत्रु शब्द कैसा ले लिया है, कैसा ले लिया है, हाँ यौगिक शब्द ले लिया है, क्रिया अर्थ को कहने वाला शब्द ले लिया है। वो देखिए आगे दिखा रहे हैं, शदेर न्यंताद औणादिकः कृन्, शद धातु न्यंतली शादी हो गई, ठीक है, शदरी धातु का शद ही बचता है ना, शदरी धातु का शद ही बचेगा, उसको निच प्रत्यय करेंगे तो फिर शादी बन जाएगा, उससे औणादिक कृन प्रत्यय किया है, औणादिक कृन, तो निच का तो लोप हो जाएगा, नेरनिटी क्या बचा, शत्रुन शत्रु, ठीक है। प्रज्ञादि गणे निपातनाद ह्रस्वत्वम, शादी धातु थी ना, शादी में जो वृद्धि हो चुकी है, अतः उपधाया निच के कारण से, निच तो गया, निच का लोप हुआ है ना, ठीक है, लेकिन वो शाद के आकार को कहाँ भगाओगे, तो उसको कह रहे हैं प्रज्ञादि गणे निपातना ह्रस्वत्वम, प्रज्ञादि गण में निपातन से ह्रस्व हो गया है। और यदि शम धातु से बनाओगे तो शमेस्तु तत्वम, दो अर्थ दिखाए थे ना, शातयिता शमयिता, पीछे देखिए, शातयिता शमयिता, इंद्र है शमयिता जिसका ऐसा वृत्र बढ़े, तो यदि हम बहुव्रीहि ले रहे हैं तो शमयिता लें चाहे शातयिता लें, वो कितना ही बढ़ता रहे, लेकिन साथ में आपने खुद ही ये अर्थ भी बोल दिया कि इंद्र उसका शातयिता है, इंद्र उसका शमयिता है, ठीक है, तो इसलिए दोष बना ही रहेगा। तो ये शत्रु शब्द की इन्होंने व्युत्पत्ति दिखा दी है, शद धातु से यदि बनाएंगे तो शदेर न्यंताद औणादिकः कृन्, ये प्रक्रिया रहेगी, और प्रज्ञादि गण में पढ़े हुए होने से निपातन से ह्रस्व हो जाएगा, प्रज्ञादि गण में पढ़ा हुआ, प्रज्ञादिभ्यश्च है ना आपका मत्वर्थ में ही है, प्रज्ञ एव प्राज्य, ऐसा है ये प्रज्ञादिभ्यश्च 5-4 में है, ये तो मत्वर्थ में नहीं है, वहां पे शब्द मिल गया आपको शत्रु, प्रज्ञ वणिजुषिज उष्णिज प्रत्यक्ष विद्वस विदन षोडन षोडश विद्या मनस श्रुत शरीरे श्रुत्रम जुफत कृष्णम मृगे चिकीर्षत चोर शत्रु, पढ़ा हुआ है यहाँ शत्रु, प्रज्ञादिगण में पढ़ा हुआ है शत्रु शब्द, तो शत्रु पाठ साधु है, उसके सामर्थ्य से इन्होंने प्रज्ञादिगणे निपातनाद ह्रस्वत्वम, प्रज्ञादिगण में पढ़ा होने से निपातन से हम शत्रु शब्द में क्या कर लेंगे, ह्रस्वत्व कर लेंगे। और यदि शम धातु से हम इसको बना रहे हैं तो फिर शम धातु को हम तकार आदेश का विधान भी करेंगे, ठीक है। शदेर गतौ तः सूत्र है ना आपके पास 7-3, शदेर गतौ तः, उस सूत्र से हम शद धातु को तकार आदेश का विधान कर लेंगे। शदेर अंगस्य अगतौ अर्थे वर्तमानस्य तकार आदेशो भवति नौ परतः, पर वो तो शद को होता है, उससे तो शातयिता में होगा, शातयिता अर्थ ले रहे हैं ना, जब शद धातु से शत्रु बना रहे हैं तब द को त शदेर गतौ तः से हो जाएगा, शम को तो तकार विधान निपातन से ही करना पड़ेगा, शमेस्तु तत्वम निपातनाद। आगे बढ़े, संबोधन विभक्ति भावाय आह इंद्र शत्रुत्वस्येति, बीच में संबोधन विभक्ति नहीं है ना, इंद्र शत्रुर्भव, इंद्र शत्रुर्भव, और फिर आगे हे इंद्र शत्रु तुम वर्धस्व, ऐसा ही अन्वय हो सकता है ना, तो इसलिए कह रहे कि संबोधन विभक्ति तो यहाँ है नहीं, तो उसका हेतु जो है वो प्रदीप ने दिखा दिया है, क्योंकि इंद्र शत्रुत्व ही विधेय है और संबोधन विभक्ति तो अनुवाद्य विषय वाली है, तो इसलिए उसका यहाँ अभाव दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि राजा भव युद्धस्व में हो जाता है, ठीक है। इंद्र शत्रुर्भव वर्धस्व, ऐसा यहाँ पे
इंद्र शत्रुता का होना ही यहाँ पे विधेय है। आगे देखिए, ननु अत्र यज्ञ कर्मणीति एक श्रुतौ प्राप्तायाम पूर्वपद प्रकृति स्वर करणम स्वरापराध इति वक्तुम युक्तम। और कोई कहे कि यहाँ पे तो ये यज्ञ कर्म है ना, तो एक श्रुति प्राप्त थी, तो यहाँ पर तो आपको ये दिखाना चाहिए था कि पूर्व पद का जो प्रकृति स्वर कर दिया वो दोष है, वो स्वरापराध है। आप तो ये नहीं दिखा रहे, आप तो दिखा रहे हैं कि जो है वो पूर्व पद का प्रकृति स्वर। आपको दिखाना ये चाहिए था कि एक श्रुति की प्राप्ति में पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया, ये स्वरापराध है। लेकिन आप दिखा क्या रहे हैं कि जो है वो अंतोदात्त करना चाहिए था, अंतोदात्त की प्राप्ति में आपने आद्युदात्त कर दिया। माने आपको षष्ठी तत्पुरुष करना चाहिए था, इंद्र का शातयिता बढ़े, ऐसा बोलते तो ठीक हो जाता ना, इंद्र का शातयिता, इंद्र को नष्ट करने वाला बढ़ता, ठीक है। लेकिन अब तो आपने जो है वो इंद्र है शातयिता जिसका, ऐसा कर दिया। तो आप दिखा क्या रहे हैं दोष, कि अंतोदात्त ना करके पूर्व पद का प्रकृति स्वर कर दिया, ये दोष है, ये दिखा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कि ये तो यज्ञ कर्म है ना, तो यज्ञ कर्म में तो आपको दोष ये दिखाना चाहिए था कि एक श्रुति की प्राप्ति हो रही है, एक श्रुति की प्राप्ति में पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया, ये स्वरापराध है। स्वरापराध आपको इस रूप में नहीं दिखाना चाहिए कि अंतोदात्त की प्राप्ति, अंतोदात्त करना चाहिए था अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए, अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए, और आपने पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया, ये दोष हम दिखा रहे हैं। और जिज्ञासु क्या कह रहा है कि यहाँ तो दोष आपको स्वरापराध रूप दोष इस रूप में दिखाना चाहिए कि एक श्रुति की प्राप्ति होने पर पूर्व पद प्रकृति स्वर कर दिया, इस रूप में दिखाना चाहिए। देखिए पंक्ति, नन्वत्र यज्ञ कर्मणीति एक श्रुतौ प्राप्तायाम पूर्व पद प्रकृति स्वर करणम स्वरापराध इति वक्तुम युक्तम। ठीक है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं, न च तथे वास्तु शतपद ब्राह्मण तद्भाष्ये विरोधात् तत्र ही आद्युदात्त तत्व करणमेव स्वरापराध उक्त इत्यादि स्पष्टम अस्मत्कृत एक श्रुत्यवादे अतः उष्यमानस्य चेति। तो इसका उत्तर दे रहे हैं उद्योतकार कि न च तथे वास्तु शतपथ ब्राह्मण तद्भाष्य विरोधात्, कि नहीं जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि नहीं तो फिर शतपथ ब्राह्मण और उसके भाष्य से विरोध आ जाएगा। नीचे इन्होंने शतपथ की पंक्तियां दिखाई भी हैं। उह्यमानस्य च न च, अभी हम उद्योत पे केंद्रित रहते हैं, न च तथी वास्तु, उद्योतकार कह रहे हैं कि नहीं जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं दिखा सकते, शतपथ ब्राह्मण तद्भाष्य विरोधात्, नहीं तो शतपथ ब्राह्मण और उसके भाष्य से विरोध आएगा, क्योंकि वहां पे दोष क्या दिखाया है, तत्र ही आद्युदात्तत्व करणमेव स्वरापराधः उक्तः। वहां पर शतपथ ब्राह्मण में दोष स्वरापराध क्या दिखाया है, आद्युदात्त करण ही स्वरापराध दिखाया है। ऐसा नहीं दिखाया है कि एक श्रुति की प्राप्ति में पूर्व पद प्रकृति स्वरापराध है, ये नहीं दिखाया है। तत्र ही आद्युदात्तत्व करणम एव स्वरापराध उक्त इत्यादि स्पष्टम अस्मत्कृत एक श्रुत्यवादे, ये हमारे द्वारा जो एक श्रुत्यवाद का वर्णन जहाँ पर है वहाँ पे ये बात स्पष्टता से कही गई है। आगे देखिए, उह्यमानस्य चेति उह्यमानस्य चामन्त्रत्वात् तदुक्तम अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम् इति। जो आम्नात नहीं है उनमें अमंत्रत्व होता है। अनाम्नातेष्वमन्त्रत्वम् इति। आम्नाय अभ्यस्त ग्रंथ को कहते हैं, जो जिन शाखा वालों का अभ्यास ग्रंथ होता है, स्वाध्याय ग्रंथ होता है, वही उनका आम्नाय ग्रंथ होता है ना। तो जो अनामनाथ है उनमें मंत्रत्व नहीं होता है, माने जो ऊहित है उनका तो नहीं स्वाध्याय पाठ किया जाएगा ना, जो पहले से हैं वहाँ मंत्र उन्हीं का पाठ किया जाता है ना स्वाध्याय में या सिखाने के क्रम में। ऊहित मंत्रों को तो सिखाया या स्मरण किया ऐसे नहीं किया जाता, उनका अभ्यास नहीं किया जाता बार बार। तो ये एक परिभाषा दी गई है अमंत्रत्व की, अनामनातेष्व मंत्रत्व। जो अनामनाथ हैं
जो अभ्यास का विषय नहीं है उन वाक्यों का मंत्रत्व नहीं होता है। न चास्य अमंत्रत्वे लौकिक शब्देन क्रियमाणस्य कर्मणः कथम फलजनकत्वमिति वाच्यम। और अब कोई कहे कि चलो आपकी इस परिभाषा के अनुसार जो है ये मंत्र तो हुआ नहीं इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, तो जब ये मंत्र नहीं है तो ये तो लौकिक शब्द हो गया, तो लौकिक शब्द के द्वारा क्रियमाण कर्म जो है वो कैसे फल का जनक हो सकता है। उससे याग करने के लिए सोच रहे हैं, वो जो त्वष्टा है उससे याग करना चाहता है, तो वो तो मंत्र है ही नहीं, वो तो लौकिक शब्द है। तो लौकिक शब्द के द्वारा आप कर्म करोगे तो उसका फल जनकत्व कैसे होगा। इति न वाच्यम, ऐसा दोष नहीं देना चाहिए। देखिए, न चास्य अमंत्रत्वे लौकिक शब्देन क्रियमाणस्य कर्मणः कथम फल जनकत्वमिति वाच्यम। कोई जिज्ञासु यदि ऐसा पूछे कि ये तो आपने जो परिभाषा दी है और जो अंततः प्रदीप ने भी कहा है उष्यमानस्य च अमंत्रत्वात्, उष्यमान जो है वो अमंत्र है, ठीक है, उष्यमान अमंत्र है, और आप भी कह रहे हैं कि अनाम नातिश्व मंत्रत्वम, आप भी यही न्याय दिखा रहे हैं पूर्व मीमांसा का। तो फिर इसके अनुसार तो क्या हो गया, अस्य अमंत्रत्वे अस्य कस्य इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इस वाक्य का अमंत्रत्व होने पर लौकिक शब्देन क्रियमाणस्य, फिर ये तो क्या हो गया लौकिक शब्द, और लौकिक शब्द के द्वारा लौकिक शब्देन क्रियमाणस्य कर्मणः, लौकिक शब्द के द्वारा क्रियमाण कर्म का कथम फल जनकत्वम, कैसे फल जनकत्व हो सकता है। इति न वाच्यम, ऐसा नहीं, इति न वाच्यम, ऐसा यदि आपके मन में दोष आ रहा है तो ये बात मत कहो। क्यों, सूर्यायत्वा इत्यादि लौकिक घटितस्य ऊह विधायक शास्त्र बलेन फल जनकत्ववद उपपत्तेरित्याहुः। पीछे वाला दृष्टांत लेकर के कह रहे हैं, अग्नयेत्वाजुष्टम निर्वपामी था ना, और फिर सौर्य चरु का निर्वपन करना था, तो उसमें जो हमें ऊह करनी थी वहां पे हमने सूर्यायत्वाजुष्टम निर्वपामी ये ऊह की थी ना, तो उसी का उदाहरण दिखा रहे हैं कि सूर्यायत्ताजुष्टम निर्वपामि इत्यादेर वाक्यस्य, ये जो वाक्य है सूर्यायत्ता इत्यादि लौकिक घटितस्य, लौकिक घटितस्य अर्थात लौकिक पद घटितस्य, उसमें हमारे द्वारा एक ऊह वाला पद आया ना सूर्याय, वो तो लौकिक पद है, तो लौकिक पद अवयव है जिसका, लौकिक पद से घटित जो सूर्यायत्वा इत्यादि वाक्य है उसका ऊह विधायक शास्त्र बलेन फल जनकत्ववद, वो ऊह विधायक शास्त्र के बल से फल का जनक हो जाता है। ऊह विधायक शास्त्र कौन है, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, ये ऊह विधायक है ना। ऊह करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो रही है, प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्या, इसी वाक्य से। तो इस शास्त्र के बल से, ऊह विधायक शास्त्र के बल से फल जनकत्ववद उपपत्ते है, जैसे वहां पर सूर्यायत्वाजुष्टम निर्वपामी और ऊह विधायक प्रकृतिवद विकृति ही कर्तव्य, ये तो है ही है, ऊह का विधान कर रहा है, और फिर हमें जो है वो ये शास्त्र का विधायक वाक्य भी प्राप्त हो रहा है, सौर्यम चरुम निर्वपेद ब्रह्मवर्चस कामः, कि ब्रह्मवर्चस की कामना वाले व्यक्ति को सौर्य चरु का निर्वपन करना चाहिए। तो उसके अनुसार हम निर्वाप करने के लिए अब क्या करें, ऊह करनी ही होगी, ठीक है। तो जैसे वहां ऊह विधायक शास्त्र के बल से सूर्यायत्ता जुष्टम निर्वपामी इस वाक्य का भी फल जनकत्व हो जाता है, उसी के समान ही यहाँ पर भी इंद्र शत्रुर्वर्धस्व के फल जनकत्व की उत्पत्ति हो जाएगी। इतिआहुः, ऐसा आचार्य जन कहते हैं, ठीक हुआ। सूर्यायत्वा इत्यादेर लौकिक घटितस्य ऊह विधायक शास्त्र बलेन फल जनकत्ववद उत्पत्तेर इतिआहुः, ठीक। आगे देखिए, तीसरा प्रयोजन बता रहे हैं, दो हो गए ना, ते सुराः दुष्टः शब्दः, आगे कहते हैं यदधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित् यद अधीतम अविज्ञातम, कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ तो लिया लेकिन जाना नहीं, तो निगदेनैव शब्द्यते,
तो पाठ मात्र से जो है वो शब्द मात्र हुआ हमारे द्वारा, निगदेनैव शब्दते, पाठ मात्रेणैव पठ्यते, अनग्नाविव शुष्कैधो न त्वज्जलति कर्हिचित्। तो फिर वो ऐसा पढ़ा हुआ जो शब्द मात्र ही है, अर्थ जहाँ पे विज्ञात नहीं है, वो उसको कहते हैं कि अनग्नाविव शुष्कैधो। जैसे ईंधन तो सूखा हुआ है लेकिन अग्नि नहीं है, तो अनग्नि में पड़ा हुआ शुष्क ऐध, न तज्ज्वलति कर्हिचित्, ना वो स्वयं जलता है, ना वो स्वयं प्रकाशित होता है, ना वो किसी को प्रकाशित करता है। उसी तरह से जो केवल पढ़ा तो गया, जिसको जाना नहीं गया, वो ना अपने लिए बहुत कुछ कल्याणकारी है, कुछ तो कल्याणकारी है, उसके आलम्बन से बुरी चीजों से बचे रहेंगे ना। जितना समय उसमें लगे हुए हैं, मान लो कोई वेद का अभ्यास कर रहा है, अर्थ नहीं भी जानता है, जितना समय उसमें लगा हुआ है उतने समय औरों से तो बचा ही हुआ है ना। लेकिन फिर भी अर्थ की महत्ता को बताना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं अनग्नाविव शुष्कैधो। जो हमने अर्थ परिज्ञान के बिना पढ़ा है वो मानो अनग्नि स्थल में शुष्कैध के समान है। न तज्ज्वलति कर्हिचित्, वो कुछ किसी को भी जलाता नहीं है, वो अनर्थक है, वो प्रकाशित नहीं होता है, स्वयं भी प्रकाशित नहीं होता, दूसरों को भी प्रकाशित नहीं करता है। तस्माद् अनर्थकम माधिगीष्महित्यध्येयं व्याकरणम। इसलिए हम अनर्थक ना पढ़ें, इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ना चाहिए, क्योंकि व्याकरण से पदों का, पदार्थों का ज्ञान होता है, और पद पदार्थों का ज्ञान होता है, इसका मतलब वाक्य वाक्यार्थों का भी ज्ञान होता है। तो तस्माद् अनर्थकम माधिगीष्महि, यदि हम चाहते हैं कि हम अनर्थक ना पढ़ते जाएं किन्हीं भी ग्रंथों को, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इति अध्येयम व्याकरणम। यदि हम व्याकरण जानते होंगे तो हम पहली बार भी किसी ग्रंथ को देखेंगे तो बहुत कुछ अर्थ जो है वो स्वतः ही बुद्धि में प्रकाशित होने लगता है। व्याकरण शास्त्र की महिमा है ये। प्रदीप देखिए, अविज्ञातमिति, अविज्ञातमिति अविदित सुबादि संस्कारत्वात् अर्थापरिज्ञानाद्वा। जो पढ़ा तो गया लेकिन विज्ञात नहीं हुआ। विज्ञात क्यों नहीं हुआ? अविदित सुबादि संस्कारत्वात्, क्योंकि हम उसमें सुबादि संस्कार को नहीं जानते, कौन सी विभक्ति है, क्या है। अर्थापरिज्ञानाद्वा, या फिर उसके उस शब्द के प्रातिपदिक के अर्थ को हम ना जानते हो। दोनों तरह से अविज्ञान हो सकता है ना। प्रातिपदिक के अर्थ को नहीं जानेंगे तो भी शब्द का पूरा अर्थ समझ नहीं आएगा, और जो उसमें विभक्ति जुड़ी हुई है उसके अर्थ को नहीं जानेंगे तो भी पूरा अर्थ समझ नहीं आए। मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के शब्द है ना, या तो जो है वो मतलब शब्द रूप है आपके, या तो धातु रूप है। दोनों में यही स्थिति है। यदि आपको प्रकृति का अर्थ ज्ञान नहीं है तो भी अर्थ ज्ञान नहीं होगा। यदि आपको सुप्तिंग विभक्तियों का संस्कार नहीं पता है, किसका क्या विशिष्ट अर्थ होता है, तो भी आपको पूरे अर्थ का पता नहीं चलेगा। तो उसी को कह रहे हैं अविज्ञातमिति। कोई हमारे द्वारा कोई शब्द पढ़े गए, अधीत तो है लेकिन अविज्ञात है। वो किस हेतु से हो सकता है? अविदित सुबादि संस्कारत्वात् अर्थापरिज्ञानाद्वा। या तो हम वहां पर सुबादि संस्कार को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, या फिर अर्थ को नहीं जानते हैं। तो यद अधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते, निगदेनैव पाठ मात्रेणैव केवलम उच्चार्यते। ठीक है, उसको हम पाठ मात्र से ही उच्चारण करते। न तज्ज्वलति, न तज्ज्वलति अर्थात तन्निष्फलम भवति। अनर्थकम माधिगीष्महि, निष्प्रयोजनम माधिगीष्महि। निष्प्रयोजन ना पढ़े हम, इसलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। उद्योग देखिए, ननु अधीतम अविज्ञातम इति विरुद्धमताः। कोई कहे कि आप दोनों शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, अधीतम और अविज्ञातम, ये तो परस्पर विरुद्ध हो गए। अध्ययन कर लिया है तो अविज्ञात कहाँ रहा, अध्ययन कर लिया है तो जान गया ना। अधीतम और अविज्ञातम दोनों तो विपरीत है, आपस में समानाधिकरण से तो प्रयोग ही नहीं कर सकते कि आपने पढ़ लिया लेकिन वो आपके लिए अविज्ञात है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? अध्ययन अर्थ में ज्ञान को भी मान करके कह रहे हैं ना। अध्ययन का अर्थ है जानना, ऐसा मान करके कह रहे हैं कि अधीतम और अविज्ञातम तो जो है वो विपरीत है, हो ही नहीं सकता, कैसे प्रयोग कर रहे हो? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि अधीतम और अविज्ञातम संभव है। अधीतम अविज्ञातम संभव है अविदित सुबादि संस्कारत्वात्, कि हम वहां पे फिर अधीतम का अर्थ क्या लेना पड़ेगा? पाठ मात्र।
ठीक है, पाठ मात्र तो हमने कर लिया, लेकिन अविज्ञात क्यों है? क्योंकि अर्थ ज्ञान नहीं है या सुबादि का संस्कार नहीं ज्ञात है, तो इसलिए अविज्ञात है। तो इसलिए घट सकता है, अधीतम हो सकता है लेकिन अविज्ञातम भी साथ में हो सकता है कि हम पाठ मात्र तो कर पाए लेकिन उसको हम ठीक से जानते नहीं हैं, शब्दों को और उनके अर्थों को। शुष्कैध इति शांत क्लीबैधः शांत क्लीब ऐधः शब्देन अदंत पुल्लिंगेन वा निर्वाह्यम। कह रहे हैं कि शुष्क ऐधो, ये शब्द कैसे बना? तो कह रहे हैं कि एधस शब्द है जो कि शांत है, सकारांत है और नपुंसक लिंग वाला है। एधः, एधसी, एधांसी, जैसे मनस होता है ना, वैसे एधस शब्द है। तो शांत क्लीब एध शब्द ले हम तो शुष्केधो न तज्जलति कर्हिचित बन जाएगा ना। एधस शब्द का प्रथमांत प्रयोग एधः और हशीच लग करके एधो बन जाएगा, ठीक है। या तो फिर हम अदंत पुल्लिंग शब्द भी मान सकते हैं, रामः की तरह एधः, एध ये अदंत पुल्लिंग शब्द है तो रामः बनता है, एधः बनेगा, वहां हशीच होकर के एधो रहेगा। तो दोनों ही प्रकार का एध शब्द प्रयोग करके दिखा रहे हैं कि या तो शांत सकारांत नपुंसक लिंग एध शब्द का प्रयोग करके इस वाक्य को एधो न तज्ज्वलति कर्हिचित इस प्रयोग का निर्वाहन करें, या फिर अदंत पुल्लिंग एध शब्द को लेकर के भी निर्वाह कर सकते हैं। निरुक्ते तु यद अगृहीतम अविज्ञातम इति पठ्यते। कह रहे हैं कि निरुक्त में भी हमें ये श्लोक प्राप्त होता है, लेकिन वहां पे पाठ थोड़ा भिन्न है। वहां पे पाठ क्या है? यद अधीतम अविज्ञातम ऐसा नहीं है, यद गृहीतम अविज्ञातम ऐसा पाठ है। तत्र गृहीतम का अभी वहां पे फिर गृहीतम का क्या अर्थ लेंगे तो उसको दिखा रहे हैं। तत्र गृहीतम शब्दतः, वहां पे गृहीत का अर्थ ले लेंगे जो शब्द की दृष्टि से तो गृहीत हो गया है ना। माने शब्द स्वरूप को तो हमने जाना, शब्द पाठ करना तो हमें आ गया, लेकिन जो अर्थ की दृष्टि से या विभक्ति आदि संस्कार की दृष्टि से हमें ज्ञात नहीं है। तत्र गृहीतम अर्थात शब्दतः, अविज्ञातम अर्थतः इति बोध्यम। ठीक हुआ? जब हम यद गृहीतम अविज्ञातम लेंगे तो फिर गृहीत माने शब्द की दृष्टि से ग्रहण हो गया है, लेकिन अविज्ञात माने अर्थ की दृष्टि से नहीं जाना गया है, ऐसा अभिप्राय वहां ले लेंगे। आगे देखिए, भाष्ये तस्माद् अनर्थकम इति। भाष्य में कहा है तस्माद् अनर्थकम माधिगीष्म हित्यध्येयं व्याकरणम अनेन निंदार्थवादेन निष्प्रयोजनाध्ययनानौचित्येन निष्प्रयोजनं नाध्येयमिति निषेधकल्पनादिति भावः। अतो निषिद्धम् अध्ययनं मा भूदिति व्याकरणम् अध्येयमिति तात्पर्यम्। कह रहे हैं अनेन निंदार्थवादेन कि ये भी निंदार्थवाद है, ठीक है। निंदार्थवाद ही है ना, क्योंकि जब पढ़ते भी हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अभी बताया ना कि कुछ तो लाभ है ही ना, वेद स्मरण कर लेना मात्र भी अपने आप में कितना बड़ा लाभ है। तो लेकिन फिर भी ये निंदार्थवाद परक वाक्य है, चाहते हैं कि अर्थ भी जाने, ठीक है, इसलिए निंदा कर रहे हैं, बिना अर्थ जाने पढ़ने की निंदा कर रहे हैं। अनेन निंदार्थवादेन, इस निंदार्थवाद के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? निष्प्रयोजन अध्ययन नौचित्येन, कि निष्प्रयोजन अध्ययन, आप अर्थ नहीं जान रहे हो वैदिक वाक्यों का, फिर आप आगे उनको कर्म में कैसे विनियोग करोगे? तो फिर आपका अध्ययन तो निष्प्रयोजन ही रह गया, स्मरण मात्र तक ही सीमित रह गया। तो इसलिए कह रहे हैं निष्प्रयोजन अध्ययन अनौचित्येन निष्प्रयोजनम नाध्येयम। निष्प्रयोजन अध्ययन का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए निष्प्रयोजनम नाध्येयम, इसलिए निष्प्रयोजन नहीं पढ़ना चाहिए। इति निषेध कल्पना, ऐसी निषेध कल्पना की जा रही है। इति भावः, ऐसा अभिप्राय है। अतो निषिद्धम अध्ययनम मा भूतिति व्याकरणम अध्येयमिति तात्पर्यम्। इसलिए निषिद्धम अध्ययनम मा भूत, निषिद्ध अध्ययन हमारा न होवे, इसके लिए व्याकरणम शास्त्रम अध्येयम, इसलिए व्याकरण शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये यहाँ तात्पर्य है। अस्तु अद्य तावदेव। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।